वालेकुम दोस्तों। मैं सोच रहा था कि छोटा सा बिटकॉइन का ओवरव्यू दे दूं, अपडेट दे दूं कि मेरे हिसाब से मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है और जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं 2 डेज़ के टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हूँ यहाँ पर। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से इसका एनालिसिस स्टार्ट करें तो ये हम चले गए वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो अपना टॉप बनाया था उसके बाद इसने वेव ए बनाई है। अब ये वेव बी में करंटली हम लोग इस वक्त हैं। वेव बी के बारे में ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं, अगर ये प्रॉपर ABC स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो पिछला जो टॉप होता है उससे 87 या इस तरह के आसपास जो है कि मार्केट वहाँ से रिट्रेस हो जाती है। अब उसके बाद हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 2 डेज़ के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आएगी, एक मैंने कुछ फोरकास्ट करने की कोशिश की है यहाँ पर कि ये आपकी मार्केट का टॉप था जो कि अप्रैल के अंदर हुआ था। उसके बाद 1 2 3 5 4 5 करते हुए मार्केट नीचे आई, इसने वेव ए बनाई। उसके बाद ये वेव ए की ए बनी है, फिर ये बी बनी है जो कि मार्केट आपकी 37 पे आई थी। अब ये वेव सी बन रही है, वेव बी की। तो ये आपका पूरा पैटर्न जो बन रहा है कंप्लीशन का, वो ये बन रहा है। यहाँ के बाद फिर हम मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 या 30,000 के आसपास आके अपना दोबारा एक नया लो बनाए और अपनी वेव 4 जो है कंप्लीट करे। फिर इसके बाद फिर मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर इसको मैं दोबारा वीकली टाइम फ्रेम में ले जाऊँ, एक चीज़ सिर्फ ये बताने के लिए कि आप ये देखिए कि मार्केट का जो आपका बॉटम था 2020 में वो अराउंड 10,000 के आसपास था। तो 10,000 के आसपास था। अगर आप यहाँ से इसकी फिबोनाची रेशियो लगाने की कोशिश करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये करंट रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है। और इधर से लेकर हम लेकर आते हैं इधर तक, और इसके बाद हम एक्सटेंड कर देते हैं इसको ये यहाँ तक। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो वेव 4 जो आपकी है वो अक्सर व बेशतर ज़्यादा डीप नहीं होती है, लेकिन इस सूरत में जो करंट कंडीशन इसके अंदर वेव 4 काफ़ी डीप गई है। इसका ये मतलब है कि ये वेव 2 हो सकती है और फिर आपकी मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होगी। तो हमारी अगर ये वेव 2 है तो फिर हमारी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल सही है, बिटवीन 61 एंड 78 के आसपास ही होनी चाहिए। और ये प्रॉपर ABC स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, अब तक तो नज़र आ रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों में क्या होता है ये फिर हम इसको देखेंगे। अब आइए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो पिछले चंद दिनों से मार्केट जिस तरह का पैटर्न बना रही है वो आपका बेसिकली एक सर्टेन एरिया पे आके आपको जो है लो वॉल्यूम के ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है। ये जो है कि इसका एक तरह का रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है। और अगर आप वेव 2 बी को अगर आप उठाएं जो कि यहाँ पे बनी है, और इसके बाद इस वेव बी के अंदर अगर आप अपनी सब डिवीज़न करें तो आपको बड़ी आसानी से वो सब डिवीज़न होती हुई यहाँ पे नज़र आ जाएगी। एक मिनट, ये आपको जो है कि यहाँ पे सब डिवीज़न होती हुई नज़र आए। जैसे ही देखिए ये 1 बनी, ये 2 बनी, फिर इसके बाद अब ये 3 यहाँ पे बनने जा रही है, लेकिन 3 से पहले इसने एक बार नीचे आना है, वेव 4 कंप्लीट करनी है, यहाँ तक इसने आना है। तो ये वो एरिया है जिसके बारे में मैंने कहा था कि मार्केट जो है कि रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो सकती है। और ये कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है, ये मेरे ख्याल में समझ लें कि कोई आएगा आपका 50 के आसपास अगर आ सकता है तो आ सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये आएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप इस छोटे मूव को देखें तो मेरे ख्याल में ये इग्नोरेबल है, इसको आप छोड़ दें और इसको इसी तरह लेके चलें। ये वेव 3 अगर यहाँ पे कहीं इसके आसपास ख़त्म होती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अराउंड 50 के आसपास आके ख़त्म हो गया। फिर दोबारा मार्केट आपको एक और मूव देगी जो कि आपको फिर लेके जाएगी 59-60 तक, और फिर वहाँ से आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स और आपके एनालिसिस की बेस के ऊपर क्या कहती है। अब इसी एनालिसिस को हम कन्वर्ट करते हैं क्लाउंड्रा के अंदर और देखते हैं कि क्लाउंड्रा में क्या कहता है। ये आपका क्लाउंड्रा आ गया। अगर आप देखें तो क्लाउंड्रा के हवाले से हमारा ऊपर जो एक पर्पल डॉट बनना था वो ऑलरेडी आज या एक पिछले 2 दिनों में बन चुका है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद पीछे से इससे एक बनना था जो कि ऑलरेडी बन चुका है।
और उसके बाद मार्केट आपकी यकीनन जो है कि अभी तक तो थोड़ी बहुत जो है कि मोमेंटम तो ये दिखा रहा है कि ये ऊपर जा रही है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, और ये रिट्रेसमेंट अराउंड आपका जो है कि वही जो 50% के आसपास हमने बोला था यहाँ तक आ सकता है। ये इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे मिल रही है। थोड़ा से छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, वहाँ पर आपको क्या चीज़ पता चलती है। ये देखिए, ये ऑलरेडी आपका मूव जो है ना 2 बार ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो गए। वॉल्यूम एक्टिविटी आपकी इस वाले बार पे हाई थी, और अगर मैं एक तरह का यहाँ पर कोई सपोर्ट लाइन खींचूँ मैं इस पॉइंट के आसपास, क्योंकि ये हमारी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि मेरे हिसाब से इन जगहों पे पहली बार एक रेजिस्टेंस मिली है, फिर नीचे आई, अभी दूसरी बार रेजिस्टेंस मिली है। अगर मैं वॉल्यूम वाइज में देखना चाहूँ इस सपोर्ट लाइन के आसपास, तो मुझे वॉल्यूम दोनों दफ़ा कम नज़र आया है। एक आध मेरा ख्याल में और मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी लो वॉल्यूम के ऊपर, उसके बाद फिर इसने नीचे आना है। वो जो नीचे आएगी वो 52,000 के ऊपर आएगी, तो उसके बाद फिर जिन लोगों के पास जो है कि वो कैपिटल है वो यहाँ से फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 52 से जब ये दोबारा जाएगी तो इसकी अगली स्टेप जो है कि 48,000 के आसपास होगी। ये छोटा सा एनालिसिस मुझे देना था। ये इसी तरह का एनालिसिस हम अपने जो डिस्कॉर्ड का जो नया ग्रुप बन रहा है उसके अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर दिया करेंगे।